हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिहाइंड द विकेट प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अली आबिद। इस प्रोग्राम के रेगुलर होस्ट फैसल इलियास चूंकि कुछ निजी मसरूफियात की बुनियाद पर इस वक्त मुल्क में नहीं है, तो उनकी जगह मैं इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा हूं। और इस प्रोग्राम की जो अहम बात और ख़ास बात है वो है मोइन खान की मौजूदगी। वो बहरहाल हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मोइन भाई, एक बार फिर आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन अभी अपने नाज़रीन को बताएं कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज जो कराची के नेशनल स्टेडियम में खेली जानी है 1 अप्रैल, 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को 3 T20 मैचेस होने हैं। और अब बस एक दिन बाकी रह गया है। जोश और वलवला बहुत है, लेकिन एक बुरी खबर वो ये है कि जो अहम खिलाड़ी हैं, खासतौर पर क्रिस गेल, वो नहीं आ रहे हैं। चंद और अहम खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो बहरहाल एक पैकेज हमने तैयार किया है, उस पर आप पहले एक नजर डालिए, वो देखिए। उसके बाद हम मोइन खान से बात करेंगे कि किस हद तक सीरीज पर असरअंदाज होगी ये चीज। में बस एक दिन बाकी बचा है और गर्मा गर्म चाय भी हमारे पास आ चुकी है। बहरहाल इसकी चुस्कियां भी लेंगे और अपने आप को जो है वो ताज़ा भी करेंगे और ताज़ी ताज़ी गुफ्तगू भी करेंगे। तो मोइन भाई, PSL का फाइनल, उस दिन आप हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी थकावट आपको रही होगी। बहरहाल इन 6 दिनों में आपने काफ़ी रेस्ट भी कर लिया होगा। अब जरा ये बताएं, एक दिन रह गया है, T20 सीरीज शुरू होने जा रही है। अहम खिलाड़ी हैं, क्रिस गेल नहीं आ रहे, इवन लुइस नहीं आ रहे, ब्रैथवेट नहीं आ रहे। इन जैसे खतरनाक खिलाड़ी जब मौजूद नहीं होंगे तो इस सीरीज को किस मकाम पर देख रहे हैं? आई थिंक ये सीरीज नो डाउट T20 क्रिकेट है। किसी भी ओपोनेंट को आप इजी नहीं, जितने मर्जी हल्की टीम हो, जितने मर्जी बड़े प्लेयर ना आ रहे हो, आप किसी टीम को फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ कैप्टन, एज अ टीम हल्का नहीं ले सकते अपने ओपोनेंट को। आई थिंक एट द अदर साइड अगर इसको देखें तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है वेस्ट इंडीज़ में। उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है जो लड़के नए टीम के अंदर आ रहे हैं और सीनियर चुके कुछ तो ऐसे हो गए जैसे क्रिस गेल है, अब उनकी एज ऐसी है तो नेशनल टीम में ऑन एंड ऑफ नज़र आते हैं आपको। उनके कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह चलते रहते हैं, लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है कि एक अपॉर्चुनिटी है नए लड़कों के लिए। सही है, तो अच्छी बात है। पाकिस्तान का टूर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उनके इस डिसीजन के ऊपर के पाकिस्तान में और कराची शहर में 3 मैचेस दिए हैं यहाँ पे और वो अडोर कर रहे हैं। आई थिंक हम लोगों को एज ए क्रिकेटर अगर ये शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर ये लोग आते हैं, ये जो हम खिलाड़ी हैं, बड़े नाम हैं, तो सीरीज का लेवल तो हाई होता है ना कम से कम। नेचुरली ये लेवल, लेकिन देखें आपके ये प्लान सीरीज नहीं थी कोई ऐसी, ये बस अर्जेंसी में प्लान हुई है। और अभी आप रिसेंटली देखें कि वेस्ट इंडीज़ की टीम बड़ा लंबा दौरा करके अभी जिम्बाब्वे से पहुंची है अपने घर। तो नेचुरली कुछ कमिटमेंट्स होंगी कुछ ऐसे, लेकिन हमेशा नेशनल जो टीम होती है उसकी जो ड्यूटी होती है वो वैसे प्रायोरिटी होती है। तो आई थिंक वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी एक उन्होंने खुद ही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी है कि उनके फ्यूचर के बारे में नेचुरली उनको भी अब डाउट्स होंगे अब, या वो सोच सकते हैं। और उन लड़कों को जो इस सीरीज में परफॉर्म करेंगे उनको जाहिर सी बात है सिलेक्टर्स को फिर रिटेन करना पड़ेगा। तो उनके लिए भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये कह लें आप कि एक बड़ी टीम जो कि पाकिस्तान नंबर 1 टीम है T20 की, उनके खिलाफ अगर नए लड़के उनके परफॉर्म करते तो उनके लिए एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये, हम तो पहले अपॉर्चुनिटी देते थे, अब अपॉर्चुनिटी दिलवाते भी हैं। चलें, बहरहाल अब ये बताइएगा कि एक परसेप्शन ये है कि PCB ने बड़ी जल्दी कर दी। बेहतर ये था कि PSL खत्म हुआ था, वर्ल्ड 11 को बुलाया जाता, दुनिया भर के बड़े बड़े नाम उनको बुलाने की कोशिश की जाती, तो मजीद जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से जो कंसर्न्स हैं वो कम होते हैं पाकिस्तान के। अरे देखिए, जब एटमॉस्फेयर कहना चाहिए ना कि जब गर्म होता है तो उसी वक्त आप जब हिट करते हैं लोहे को तो वो शेप बनाता है। अटेंट हैं सब आने के लिए थे इससे पहले। PSL मैच हो गया, अब ये 3 मैचेस हो जाएंगे तो आगे के दरवाजे खुल जाएंगे हर एक के। तो आई थिंक एक बहुत, मैं समझता हूँ कि टाइमली डिसीजन है कि हम अगर ये कहें कि नहीं थोड़ा वेट करके और बड़े प्लेयर्स आ जाते ये तो मे भी हो सकता था, लेकिन आई थिंक ये टाइम बड़ा अच्छा था। अब गवर्नमेंट भी पूरा सपोर्ट दे रही है, लोकल गवर्नमेंट हमारी सिंध गवर्नमेंट, पूरा वजीर आला, गवर्नर सभी ने तो हमने एक ओनरशिप ली हुई है। तो आई थिंक इट्स अ राइट टाइम, कोई इसमें दो राय नहीं। जो है वो बर्फ पिघल रही है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम देखेंगे कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट है अपने जोबन पर होगी और बहुत बेहतर तरीके से बाल होगी। बहरहाल मोइन खान से अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है, किसी भी सिलसिले में कोई भी बात पूछनी है, तो एक नंबर हम मुसलसल अपनी स्क्रीन पर चला रहे हैं, आप उस नंबर को नोट कीजिए, डायल कीजिए और मोइन खान से बात कीजिए। बहरहाल मोइन भाई, अब जरा ये बताइएगा, जैसे कि ये 3 बड़े नाम जो मैंने आपके सामने रखे, क्रिस गेल का नाम रखा, इवन लुइस का और ब्रैथवेट का, इन्होंने जो है वो सिक्योरिटी को बहाना बनाकर पाकिस्तान आने से इनकार किया है। सिर्फ बहाना सिक्योरिटी है या फिर IPL भी है?
मे भी IPL हर प्लेयर जो है देखें अपना फ्यूचर सिक्योर करता है उस पैसे से जो वो कमाता है क्रिकेट के अंदर, तो मे बी वन ऑफ द रीजन। बट पाकिस्तान के लिए बड़ी क्लैरिटी हो गई अगले ड्राफ्ट के अंदर इन लोगों का, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नाम देता है तो आई थिंक ये बड़ा तशवीशनाक बात होगी। आई थिंक जब उन्होंने एक दफ़ा मना कर दिया आपके मुल्क में आने से, और अगर वो दोबारा भी मना कर देते तो ड्राफ्ट में नाम ही नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक एक थोड़ी सी क्लैरिटी ज़रूर आ गई PCB के लिए अगले ड्राफ्ट के लिए कि इन तीनों प्लेयर्स का नाम रखेंगे या नहीं रखेंगे। मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा ज़रूर कंसेंट और ले लेना चाहिए, और अगर फिर भी कोई रिजर्वेशन है तो फिर पूरे PSL में नहीं होना चाहिए, नॉट ओनली कि दुबई बुला ले अब और पाकिस्तान ना आए। चलिए जाती है, ये टीम नहीं आ रहे हैं, 13 खिलाड़ी मगर जरूर आ रहे हैं वेस्ट इंडीज की, और वो कौन कौन से हैं इसी सिलसिले में हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो मुलाहिजा कीजिए, गुफ्तगू का सिलसिला आगे आया। वो A टीम देखते हैं, इसको B टीम देखते हैं या फिर A भी देखते हैं? तो मीन भाई A पॉजिटिव, B पॉजिटिव या A भी पॉजिटिव? नहीं, आई थिंक अगर आप हमारी अपनी टीम देखें, हम ऑल्दो के दुनिया में इस वक्त नंबर 1 तो है T20 के अंदर, लेकिन हमने भी 3-4 नए लड़के लिए हैं जो अभी PSL में रिसेंटली जिन्होंने परफॉर्म किया था। आई थिंक दोनों टीमें मैं कहूँगा अगर कंपैरिजन करेंगे तो नो डाउट पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग टीम है इनके खिलाफ, लेकिन मैं कहूँगा कि वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ऐसे मौके पे ऑल्दो के प्रैक्टिस सेशन भी नहीं मिल रहे, उनके पास टोटल अगर सीरीज हारती है वेस्ट इंडीज तो एक्सक्यूजेस मौजूद है कि हमने दो टीमों दो फ्लाइट्स में हमारी टीम आ रही है, प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला, एक्लेमेटाइज नहीं हो सके हम यहाँ, तो बट ये चीज़ें हैं उनके पास एक्सक्यूज। लेकिन आई थिंक उसके बावजूद मैं कहूँगा T20 बहुत ही कहना चाहिए कि मजबूत हिसाब का गेम है, नई टीम है, लेकिन वेस्ट इंडियन की एक कहना चाहिए ना कि एक है थिंकिंग कि वो लड़ते हैं मैच में। आई थिंक वो चीज नजर आएगी तो मजा आएगा, मैच जो भी जीते जो भी हारे, लेकिन मैं समझता हूँ कितना मजा आएगा। सक्कर से मोहम्मद अकरम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अकरम साहब, आपने हमें कॉल किया है, क्या जानना चाहेंगे, क्या गुफ्तगू करेंगे? सर मेरा बात ये है कि एक तो जो सबसे पहले तो मैं मोइन भाई को और लगन से दूसरे लोगों को मुबारकबाद दूंगा IPL की भी, और दूसरा ये कि वेस्ट इंडीज की टीम आ रही है और स्पेशल जो कराची हमारे में आ रही है, सिंध के अंदर आ रही है, कराची के अंदर वो सबसे इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, दूसरा वैसे आपने IPL PSL की टीम थी जी, PSL की भी और वेस्ट इंडीज की आने की भी सर। सही। और दूसरा सर ये कि वेस्ट इंडीज जो सीनियर खिलाड़ी है वो किस वजह से यहाँ नहीं आ रहे हैं? अच्छा, आपका सवाल यह है कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं, वैसे अगर आपने गुफ्तगू का पहला हिस्सा देखा होता तो यकीनन मोइन भाई ने उसी पर रोशनी डाली थी। खैर दोबारा बता दीजिए। बिल्कुल, कुछ सिक्योरिटी कंसर्न है अकरम साहब, कुछ की अपनी प्राइवेट कोई कमिटमेंट्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने ये भी कहा कि नए लड़कों के लिए, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि उनको 3 मैचेस मिल रहे हैं। तो आई थिंक एक चीज़ क्लियर हो गई है कि अगर सिक्योरिटी कंसर्न है तो जैसे मैंने कहा कि PSL के लिए भी ये प्लेयर फिर डाउटफुल होंगे अगले ड्राफ्ट में। अच्छा मोइन भाई, अब ये बताइएगा, एक तो बड़ी देर से टीम को अनाउंस किया गया, मतलब 48 घंटे पहले जो है वो जब सीरीज शुरू होने वाली है तो उस वक्त टीम अनाउंस की जा रही है, फिर 2 तैयारों से टीम आ रही है। अच्छा, कभी भी इंटरनेशनल टूर होता है तो 15 खिलाड़ी कम से कम होते हैं, 13 खिलाड़ी आ रहे हैं, वजूहत क्या है? आई थिंक वजूहत यही होंगी कि एक तो प्लेयर्स बैकअप में रेडी नहीं होंगे, वेस्ट इंडीज़ की कोई सेकंड टियर अवेलेबल नहीं होगी, वरना नॉर्मली क्रिकेट टीम्स ऐसा करती हैं, क्रिकेट बोर्ड्स की अपनी एक जो टॉप आपकी टीम जो होती है उसके साथ एक सेकंड टियर भी रखती है कि जहां भी कोई आपको जो भी कहना चाहिए जो वैक्यूम आता है टीम के अंदर उसको पूर्ण करने के लिए आप नए प्लेयर्स इंजेक्ट कर देते। आई थिंक कि उनके कोई ऐसे प्लेयर तैयार नहीं थे, और मे भी 3 मैचेस थे तो मे भी ये सोचा गया हो कि शायद 13 प्लेयर जो है वो ही काफ़ी होंगे, लेकिन ये चूंकि बहुत प्रेशर वाला गेम है, ये एक वाइज डिसीजन नहीं है आई थिंक क्रिकेट बोर्ड का, बिकॉज के इसमें इंजरीज बहुत होती हैं, और फिर आपकी अगर सोचा जाता है कि ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा है, लाइक सीधा आते ही आपने मैच खेलना है, आपने एक्लेमेटाइज नहीं होने का टाइम दिया बिल्कुल प्लेयरों को, सीधा मैचेस हैं, नींद पूरी नहीं होगी, और जिस रीजन से ये प्लेयर आ रहे हैं एक जेट लैग भी होगा, वो टाइम जोन डिफरेंट होगा। आई थिंक ये थोड़ा सा जरूर सोचना चाहिए था, बट ये मेरा ख्याल है क्योंकि टाइम कम था, जल्दी में फैसले हुए। सही है, तो अगेन मैं कहूंगा कि फैसला तो हो गया। चले बहरहाल, अगेन थैंक्स पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। बहरहाल वेस्ट इंडीज बोर्ड का शुक्रगुजार हमें होना चाहिए। यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उस पर बात करेंगे कि मोइन खान ने लास्ट टाइम आज न्यूज पर ही ये कहा था कि वो खिलाड़ी जो पाकिस्तानी टीम में जो है शामिल होते हैं, वो तो बहरहाल होते हैं, PSL में जो गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल थे वो नहीं आए पाकिस्तान, जब लाहौर में मैचेस कराए गए और कराची में कराए गए, और उस पर उन्होंने एक इंतहाई सख्त स्टैंस लिया था, लेकिन नजम सेठी साहब ने उसके रद्द अमल में भी बहुत कुछ कहा था। इसी सिलसिले में गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, फिल वक्त लेंगे एक ब्रेक।
वेलकम बैक। अब बात करेंगे पीएसएल में जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स पाकिस्तान नहीं आए उस पर मोइन खान ने सख्त तरीन जो है वो तनकीद की थी और कहा था कि ऐसे खिलाड़ियों को ड्राफ्ट में लेना ही नहीं चाहिए जो पाकिस्तान आने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। बहरहाल ये बात मोइन खान साहब ने की थी। फिर आज न्यूज पर ही एक प्रोग्राम है स्पॉटलाइट, मुनीज़ जहांगीर उसको होस्ट करती हैं। उन्होंने नजम सेठी को 2 रोज कबल अपने प्रोग्राम में एज ए गेस्ट मदऊ किया था और मोइन खान की यही बात उन तक पहुंचाई तो सेठी साहब भी काफी नाराज हुए। उन्होंने कहा कि पता नहीं मोइन खान को आखिर क्या हो गया है। तो एग्जैक्टली उनके क्या अल्फाज थे, पहले आप वो सुनिए, उसके बाद मोइन खान से फिर उनका ओपिनियन लेंगे। चैलेंज ये था कि टीम्स को कन्विंस करना कि लाहौर के लिए तो कन्विंस हो जाती थी और कराची के लिए कन्विंस करना बहुत मुश्किल काम था। इतनी दुआएं दी लोगों ने, मेरा ख्याल है कि वो दुआएं और फॉरेन प्लेयर्स भी रजामंद हो गए। मैं बड़ा हैरान हूँ कि मोइन खान ने ऐसा बयान दिया है, पता नहीं क्या हो गया मोइन को। तो मोइन को चाहिए था कि इनको ना सिलेक्ट करता। ये वही प्लेयर्स थे जिन्होंने पिछले साल भी खेलने से इनकार कर दिया था। आधा काम तो फ्रेंचाइजीज करती हैं, फ्रेंचाइजीज अपने प्लेयर्स को समझाती हैं, रजामंद करती हैं, कॉन्फिडेंस में लेती हैं। अगले साल इस फ्रेंचाइज को चाहिए कि ऐसे प्लेयर्स को सिलेक्ट ही ना करें, इनको ड्राफ्ट भी ना लेके आए। ये तो खुद सिलेक्ट करते हैं, हम तो करते नहीं हैं। तो मोइन भाई की बात ने सेठी साहब को हैरान भी कर दिया और परेशान भी कर दिया। तो मोइन भाई क्यों आपने हैरान किया और परेशान किया? आई थिंक जो समझने वाले इस बात को बड़ा क्लैरिटी से समझते और उसको बहुत से क्रिकेटर्स ने सेकंड किया और मेरे बाद ये बात दोबारा बहुत सारे क्रिकेटर्स ने की कि मोइन खान सही बात कर रहा है। आई डोंट नो कि क्रिकेट बोर्ड को शायद समझ नहीं आ रहा और मे बी कि जो मेरा ख्याल है कि जो पीएसएल की टीम है वो सही तरह चेयरमैन को गाइड नहीं कर रही। आई थिंक जो चेयरमैन ये कह रहे हैं कि ड्राफ्ट में फ्रेंचाइज वाले नाम डलवाते हैं, हम कतई नाम नहीं डलवाते किसी का ड्राफ्ट के अंदर। ड्राफ्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद सिलेक्ट करता है ड्राफ्ट के प्लेयर्स और वो ही कंसेंट उनसे लेता है। उसके बाद उनके एजेंट से कंसेंट लेके तब उनका नाम ड्राफ्ट के अंदर डाला जाता है। तो आई थिंक कि जहाँ तक फ्रेंचाइज का ताल्लुक है, फ्रेंचाइज का काम है ड्राफ्ट में जो प्लेयर्स आ जाते हैं उनमें जो बेस्ट अवेलेबल होते हैं उनको हम सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, लेकिन ये कहीं ऑब्लिगेशन फ्रेंचाइज के ऊपर नहीं आती कि वो प्लेयर को खुद मनाए पाकिस्तान आने के लिए। आई थिंक अगर प्लेयर नहीं मान रहा, मैंने ये कहा था कि अगर प्लेयर को आप इनिशियली उसका कंसेंट ले लिया जाए कि वो पाकिस्तान आना चाहता है, पूरी लीग खेलना चाहता है कि नहीं खेलना चाहता, अगर वो रिलक्टेंट है तो प्लीज उसको इस पीएसएल में नहीं ले। पीएसएल पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है माशाल्लाह और सबसे बड़ी लीग है इस मुल्क की। हमारे मुल्क के इमेज का सवाल है। जब ऐसे प्लेयर्स आपके मुल्क में आने को राजी नहीं है तो उनको आप ना इनवाइट करें ना। सीधा सीधा जो लोग अभी होके गए, यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इन्हीं की परफॉर्मेंस को, इनके डिसीजंस को, इन्हीं चेयरमैन की डिसीजंस को मैं कॉन्स्टेंटली प्रेस करता रहा हूं। और जब प्रेस की बात आती तो प्रेस को अप्रिसिएशन नहीं मिलती। जब एक ऐसा पॉइंट जो हमने बताया तो वहां पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। आई थिंक जो पॉइंट है वो मेरा यही है, उन प्लेयर्स को नहीं आना चाहिए। आपका पॉइंट अपनी जगह, लेकिन सेठी साहब तो ये भी कह रहे थे इसी प्रोग्राम में कि जो पिक एंड चूज का मामला है, आधा काम पीसीबी का है, आधा काम फ्रेंचाइज का। नहीं, गलत है, ये गलत। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि जो पीएसएल की टीम है वो आई डोंट थिंक सो कि सेठी साहब को सही गाइड करिए कि एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। देखिए, ड्राफ्ट पीसीबी का होता है। ड्राफ्ट मैं आपको दोबारा बता दूं कि जब ड्राफ्ट में नाम लिए जाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के, उनके एजेंट्स के थ्रू उनका कंसेंट लेके उनका नाम ड्राफ्ट में डाला जाता है। वो पीसीबी का काम है और वो पीसीबी ही करता है। तो अगर नजम साहब ये कह रहे हैं कि उसमें फ्रेंचाइज का कोई अमल दखल है तो मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें कोई अमल दखल नहीं है हमारा। अच्छा, फ्रेंचाइज आप कोयटा ग्लैडिएटर्स के चूंकि चीफ कोच भी हैं, तो शेन वॉटसन और केविन पेटरसन को आप लोगों ने खिलाया, वो पाकिस्तान नहीं आया, वजह क्या थी? केविन पेटरसन का हमें पता था कि उसने नहीं आना। एज अ कोच, एज अ टीम मैनेजमेंट हमारा यही मुत्तफ़िका राय थी उसके ऊपर कि एक प्लेयर से इतना मैटर नहीं करता। अगर केविन पेटरसन का ये आखिरी सीजन है, उसने प्री सीजन बता दिया था कि मेरा आखिरी टूर है, हमने उसको इसलिए सिलेक्ट किया था कि वो अच्छा प्लेयर है, मे बी जो लास्ट टूर के अंदर अपने लास्ट पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करने की और एक अच्छी एंडिंग फिनिश नोट जो होगा उसका अच्छे करने की उसकी ख्वाहिश होगी। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सका, लेकिन हमें पता था और हमें यह भी पता था कि एक प्लेयर से इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शेन वॉर्न ने कंसेंट दिया हुआ था और जिस वक्त ड्राफ्ट में डाला था पीसीबी ने बताया था कि भाई ये आने के लिए तैयार है। उसने भी हमारी फ्रेंचाइज को श्योरिटी दी थी कि वो आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली जो भी सर्कमस्टांसेस उनकी फैमिली के बने तो वो नहीं आ सके। चलें, ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे ये करना है, पीएसएल 4 के हवाले से कितने पूरी उम्मीद हैं कि जो स्टैंड आपने लिया है, और अब कई हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स इस स्टैंड पर खड़े दिखाई देते हैं, आपको सेकंड कर रहे हैं,
कि वो खिलाड़ी PSL 4 का हिस्सा ना बने जो पाकिस्तान ना है? आई थिंक मेरा ख्याल है कि जितनी भी फ्रेंचाइजी से बात हुई हमारी आपस में सब मुतफिक है इस चीज़, बिकॉज सबको प्रॉब्लम होती है। जो भी 4 टीमें आई हैं जिसके प्लेयर नहीं आए उनको प्रॉब्लम है, जिसके प्लेयर आ गए वेल एंड गुड, बट मेरा ख्याल है कि आना चाहिए था उन प्लेयरों को। सही है। जो डिच कर गए उनको कतन ड्राफ्ट में नहीं डालना चाहिए, मैं अगेन कहूँगा, बिकॉज कि पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान की PSL, पाकिस्तान का इमेज हम सब के लिए बहुत बड़ा है। चलें मोइन भाई, आप हमारे साथ मौजूद रहिए, मजीद भी आपसे बात करेंगे और यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे बॉल टैंपरिंग की। ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड बॉल टैंपरिंग के वाक़े पर हिलकर रह गया है। क्रिकेट जो जेंटलमैन गेम कहलाता है इस वाक़े के बाद बहुत ज़्यादा बदनाम हुआ है। बहरहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक अगेन। अब बात करेंगे बॉल टैंपरिंग के वाक़े के हवाले से जो गुज़िश्ता हफ्ते पेश आया था, और उसके बाद से हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में एक हलचल मच चुकी है। गो कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पर एक मैच का बैन लगाया था ICC ने, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने सख्त एक्शन लिया और उन पर अब 1 साल की पाबंदी आयद कर दी गई है। मजीद क्या कुछ हुआ है, एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, पहले वो मुलाहिजा कीजिए, फिर मोइन खान से बात करेंगे। मोइन भाई, जब ICC ने एक मैच की पाबंदी लगाई थी ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ पर, तो आखिर ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड को क्या हुआ, ओवर रिएक्ट क्यों किया? आते कि देखें, ये कोई मोहल्ले की तो टीम थी नहीं। आते ऑस्ट्रेलिया की टीम है तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में आपके मुल्क का नाम जुड़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल क्रिकेट टीम है। जब भी कोई इस तरह की चीज़ होगी जिसे कहना चाहिए कि इलीगल चीज़, तो उससे जो पूरा एक कौम होती है वो हर्ट होती है। आई थिंक मेरा ख्याल है बिल्कुल सही डिसीजन है। और इसके साथ साथ मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड को, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को इस सज़ा के जो सज़ा थी ICC की बुक ऑफ रूल्स के अंदर, उसके तहत जो भी लॉज इम्प्लीमेंट किए गए और उनको सज़ा दी एक मैच की, बट अब जिस तरह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने इनको सज़ा दी है, उनको चाहिए इस रूल को, आई थिंक जिस तरह इन्होंने अप्लाई किया, अब ये लिखना चाहिए इनको ICC को, इसके और मज़ीद सख्त रूल होने चाहिए ताकि वो सेकंड करें उस चीज़ को कि जो अपने डिसीजन उन्होंने लिया। आई थिंक एक अच्छा डिसीजन है, मेरा ख्याल है इलीगल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखें, क्योंकि जनरेशंस पे आपकी फ़र्क पड़ता है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बहुत ही कहना चाहिए कि मंजी हुई क्रिकेट है। आई मीन टॉप रैंकिंग पे आपकी टीम, एग्जैक्टली, सो मेनी टाइम्स यू वन द वर्ल्ड कप एंड 4 दफा द वर्ल्ड कप, एंड ऑल ऑफ अ सडन ये पता चलता है जी यहाँ पे चीटिंग हो रही है, सही चीज़ें ऐसी इस तरह मैनिपुलेट की जा रही हैं, इलीगल एंगल्स अप्लाई किए जा रहे हैं। आई थिंक वो जो आने वाली जनरेशन होती है, जो इस गेम को लव करते हैं, जो फॉलो करते हैं, स्पेशली वो बच्चे जो खेलना चाहते हैं, अपने आप को वो फोकस करते हैं और फोर्सी करते हैं कि हम नेशनल टीम में आएंगे, तो आई थिंक उनके सबके ही फिर दिल टूटते हैं, तो आई थिंक बिल्कुल। चले, जो तैयार भी आपसे बात करनी है, अभी ये हमारे पास एक कॉलर मौजूद हैं, तो कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं नदीमाबाद से राजपिंडी से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। जी मोइन भाई से मेरा सवाल है सर, छोटा सा, कि आया इन्होंने रनिंग भी सिखाई है किसी के प्लेयर को अपनी तरह के? नहीं क्रिकेट के फ्लाइंग आउट्स असल में बासी भाई, क्रिकेट ये जो अपनी रनिंग होती है अपने शौक से होती है, और जिसको शौक होता है वो तेज़ भागता है। सरफराज को आपने देखा होगा, बड़ी अच्छी रनिंग करता है माशाल्लाह। पाकिस्तान टीम में शोएब मलिक बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स कर रहे हैं, इनको आइडिया है बहुत अच्छा। आई थिंक ये सिखाने से ज़्यादा मेरा ख्याल है अप्लाई करने से आती है, और जिस प्लेयर को शौक होता है, सब देखते हैं टीवी पे और सब ने एक दूसरे को देखा हुआ है, तो अपने शौक से आती है। अगर इसी तरह फील्डिंग भी, अगर फील्डिंग का आपको शौक है तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो मोइन भाई ने जवाब दे दिया, और बहरहाल मुझे यकीन है कि अब आपको समझ में आ गई होगी कि मोइन भाई इतना तेज़ आकर भागते क्यों थे। बहरहाल मोइन भाई, अब तक जो बॉल टैंपरिंग पर तहकीकात हुई हैं, जो ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ने तहकीकात की हैं, उसमें कप्तान का नाम आया, नायब कप्तान का नाम आया, और या फिर जूनियर खिलाड़ी का नाम आया, किसी बॉलर का नाम नहीं आया। गेंद बॉलर को करानी होती है, बॉल टैंपरिंग जो है वो कर रहे हैं जो बॉलिंग नहीं कराते। देखिए, जो भी हो, नेशनली जो जिम्मेदार लोग होते हैं वही एट द एंड लाइक उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है। उसकी वजह ही है कि अगर बॉलर कर रहा होता खुद, या उसकी इंटेंशन से ज़रूर हो रहा होगा, मे बी उसकी नॉलेज में होगा, लेकिन जिम्मेदार कप्तान, वाइस कप्तान एंड द वन हु एक्चुअली कॉट ऑन द सीन, तो आई थिंक बिल्कुल राइटली मैं तो ये भी हकीकत
से कह सकता हूँ कि यकीनन उसके अलावा भी लोगों को पता ज़रूर होगा, बट वो चूंकि एक टीम का प्लान का हिस्सा था, ऑल्दो कि वो एक इलीगल था, लेकिन उस टीम बॉन्डिंग की वजह से आपस में किसी ने एक दूसरे को बताया नहीं होगा, या कोई ऐसा होता ना खड़ा हो जाए उसके अगेंस्ट कि आप एक इलीगल काम करें। आई थिंक कि जिस तरह ये हुआ है चीज़, मेरा ख्याल है कि ये प्लान था, इसी वजह से कोई एक खड़ा नहीं हुआ विद इन दोज टीम प्लेयर। और अब अहम बात यह भी है कि आईसीसी ने कहा है कि हम कवानीन मजीद सख्त करेंगे, और लग ये रहा है कि आने वाले वक्तों में शायद इतने सख्त हो जाएंगे कवानीन कि बॉल टैंपरिंग भी उतना ही बड़ा गुनाह बन जाएगी जिस तरीके से हम मैच फिक्सिंग देखते हैं। या बिल्कुल देखें, आप इस लेवल पे इंटरनेशनल क्रिकेट पे अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, वहाँ जो चीटिंग और इलीगल चीज़ों का जो अप्लाई करना है, आई थिंक वो वाकई एक क्राइम है। क्राइम तो उससे पूरी आपकी कौम जो है, पूरा पाकिस्तान का मैच हो रहा हो, पाकिस्तान की कौम बैठी देख रही हो, बच्चे बूढ़े बहन भाई हर बंदा देख रहा होता है, और इस तरह का इंसिडेंट हो जाए, आप सोचें ऑस्ट्रेलियन नेशन के ऊपर भी इसी तरह की सिचुएशन गुजरी होगी। आई थिंक बिल्कुल आप इमोशनल कह लें या उसको एक कह लें कि एक डिसीजन, सही डिसीजन है मेरी नज़र में। आई थिंक बिल्कुल डिसीजन, और जो रिव्यू अगर आईसीसी करे, जैसे आपकी इंफॉर्मेशन बता रही है कि आईसीसी इसको रिव्यू करेगा और मजीद सख्त कानून करेगा, मैं भी यही इस वक्त शुरू में आपसे यही कहा कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, और जितने भी एफिलेटेड फुल कहना चाहिए मेंबर्स हैं, उनको चाहिए कि इस तरह की चीज़ों, ताकि गेम में साफ हो और इलीगल एलिमेंट कोई अप्लाई ना कर सके। इस पर हमने बात कर ली, और मुसलसल कई कॉलर्स हमें फ़ोन कर रहे हैं और हमारे प्रोड्यूसर को कह रहे हैं कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ होने वाली है, एक बार फिर उस पर ही बात करें। जरूर हो सकता है पहला फेज उन्होंने नहीं देखा, हमने तफसील से बात की थी, लेकिन एक बार फिर बात करेंगे। अच्छा, डैरन सैमी की भी बात हो रही थी जब हम ब्रेक पर थे, तो डैरन सैमी को ही लिया था वेस्ट इंडीज़ वाले। देखिए, डैरन सैमी के जब से वो वर्ल्ड कप जीते थे उसके बाद कुछ उनकी ऐसी डिमांड्स थी टीम के लिए, टीम को बनाना चाहते थे एज अ लीडर, कुछ उनकी रिजर्वेशंस थी, कुछ सिलेक्शन के हवाले से और कुछ इंटरनल कुछ एसओपीज के मुताबिक। आई थिंक वहीं से ये आपस में जो डिस्टेंस शुरू हुआ था वो आज तक ख़त्म नहीं हो सका है। सैमी दुनिया की तमाम लीग्स खेलते हैं, अपनी लीग भी खेलते हैं, परफॉर्म भी करते हैं, लेकिन सिलेक्टर्स या क्रिकेट बोर्ड उनको वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम के करीब नहीं आने देता, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग, लाइक अगर इफ इज़ अ गुड प्लेयर और वो डिजर्व करता है टीम में, तो मेरा ख्याल है उसको नो मैटर व्हाट टीम में लेके आना चाहिए। बट अगेन मैं कहूँगा ये टीम बुरी नहीं है वेस्ट इंडीज़ की जो आई है टीम, इसमें बड़े अच्छे परफॉर्मर्स हैं। टीम जो हमने प्लेयर डिस्कस किए थे इनिशियली, आई थिंक वो आईपीएल की अपनी कमिटमेंट्स हैं उनकी, फिर सीपीएल की जो इंटरनल उनकी लीग है अपनी, दो इमर्जिंग प्लेयर्स आ रहे हैं, उसके 2-3 इमर्जिंग प्लेयर्स इसमें सेलेक्ट किया। आई थिंक दे आर ऑल्सो आई मीन इनकरेजिंग यंगस्टर्स थ्रू देयर सीपीएल परफॉर्मर्स, तो आई थिंक ये अच्छी चीज़ है। तो मैंने अगेन कहा कि टीम कोई भी हो, T20 फॉर्मेट बहुत फास्ट फॉर्मेट है, सही है, कोई टीम आसान नहीं होगी, आपको लड़के फाइट करके परफॉर्म करके खिलाड़ी तो वो आ रहे हैं वेस्ट इंडीज टीम का ऑलरेडी, जो पिछले जिम्बाब्वे टूर पे 8 खिलाड़ी वाकई वही हैं जो इस टीम का हिस्सा। तो आते हैं आप ये कहना कि टीम हल्की है या बी टीम है उनकी, मेरा नहीं ख्याल कि ये बी टीम है, तो मुकाबला सख्त होगा, बिल्कुल सख्त होगा मुकाबला, इतना ईजी नहीं होगा जो अगर हम समझ रहे हैं कि वो नाम नहीं आ रहे, तो परफॉर्मेंस प्लेयर करता है, नाम नहीं करता। सही है। तो आपको क्या लगता है, मतलब पाकिस्तान की जानिब से किस प्लेयर को आप की प्लेयर करार देंगे सीरीज में? अरे की प्लेयर हमारे, मैं खुशी, मुझे खुशी ये हो रही है कि सिलेक्टर्स ने बड़ा अच्छा इकदाम किया है कि पीएसएल करंटली अभी ख़त्म हुई है और उसके यंगस्टर्स जिन्होंने परफॉर्म किया, हुसैन तलत हो गए, आसिफ हो गए, इन लोगों को सिलेक्ट किया। इस सबसे अच्छी बात तो ये कि पाकिस्तान के ग्राउंड्स आबाद, पाकिस्तान के ग्राउंड्स आबाद हो रहे हैं। आई थिंक इस पे पूरा क्रेडिट देना चाहिए हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। जैसे हम बात कर रहे थे कि यार ये टाइमली डिसीजन है कि नहीं, बहुत अच्छा टाइमली डिसीजन है, क्योंकि अभी मैंने कहा ना कि सब वो जब लोहा गर्म होता है तो उस वक्त मज़ा आता है। एवरीबडी वांट्स कि कराची में क्रिकेट होनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, प्लेयर्स हो, हर बंदा उसकी ख्वाहिश है क्रिकेट होनी चाहिए, और हुई। अगेन मैं कहूँगा वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया कि उन्होंने एक्सेप्ट किया हमारा इन्विटेशन, वो आ रहे हैं। हेड्स ऑफ फॉर पीसीबी ऑफ कोर्स के दे हैव डन इट अगेन एंड अगेन फ्रॉम द लास्ट 2-3 ईयर जब से पीएसएल शुरू हुई है। आई थिंक इस क्रिकेट बोर्ड ने ह्यूजली कंट्रीब्यूट किया, मैं कहूँगा इन टर्म्स ऑफ के इंटरनेशनल क्रिकेट, पीएसएल को एक इतना बड़ा ब्रांड बनाने के लिए। तो जो अच्छी चीज़ें उनको हमें बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज कि ये हकीकतें हैं इस पाकिस्तान क्रिकेट की। अगर हिस्ट्री लिखी जाएगी तो लोग लिखेंगे कि किस टेन्योर में क्या क्या चीज़ें हुई थी और किन सर्कमस्टांसेस में किस टीम ने किसकी अंडर द चेयरमैनशिप कि ये अचीवमेंट्स की थी। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग एज अ पाकिस्तानी फॉर्मर कैप्टन, मुझे बड़ी खुशी होती है ये देख। अच्छा, और पाकिस्तानी स्क्वाड पर क्या कहेंगे? 3 तो नए प्लेयर्स जी बिल्कुल से लिए हैं। बिल्कुल, पाकिस्तानी स्क्वाड हमेशा से अच्छी टीम है। मेरा ख्याल है कि जितनी हमें तारीफ करनी चाहिए
उतनी बिल्कुल होनी चाहिए उनकी तरफ, बिकॉज के नंबर 1 टीम है हमारी। न्यूजीलैंड में हमने ये बात प्रूव की थी, 5 वनडे हारने के बाद फिर आप वनडे सीरीज जीत रहा, आई थिंक बहुत बड़ा अचीवमेंट था उन कंडीशंस में, ऑफ कोर्स कि दोनों के लिए T20 में भी जंग थी नंबर 1 की, यू नो। आई थिंक वी हैव प्रूव्ड अगेन, नॉट इन द होम कंडीशन बट अवे, हमने फॉरेन टूर के ऊपर ये चीज़ प्रूव की थी। तो आई थिंक इन कंडीशन में भी एक पाकिस्तानी प्लेयर्स के पास अपॉर्चुनिटी है कि एक बड़ी टीम के खिलाफ, एक अच्छी टीम के खिलाफ जो T20 में मानी जाती है, जिसने प्रीवियसली बहुत परफॉर्म किया, आप उसके खिलाफ खेलने जा रहे हैं। और नेचुरली एक कहना चाहिए कि अपने ग्राउंड के सामने खेलना तो फिर अपना ही मजा है उसका, और इतने अरसे के बाद आई थिंक दे विल डेफिनेटली एंजॉय इट एंड इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी बोथ साइड्स, लाइक फॉर पाकिस्तानी प्लेयर्स के अपने क्राउड के सामने और क्राउड के लिए भी अपने प्लेयर्स को अपने ग्राउंड में देखना। अच्छा, आज सेठी साहब ने एक और खुशखबरी भी दी है, उन्होंने कहा है कि ये तो अभी आगाज है, बिल्कुल आने वाले दिनों में मजीद बड़ी बड़ी, बिल्कुल इंडिया आज उन्होंने हिंट दी है, जंग में उनका इंटरव्यू था, इंडिया के लिए उन्होंने बात की। आई थिंक मैं हमेशा कहता हूँ कि एक विजन नजर आता है सेठी साहब का हमें। टीम नेचुरली इनके पास अच्छी टीम है, जब कायद उस टीम का अच्छा होता है तो खुद ब खुद टीम अच्छी होती है। इसी टीम के साथ अगर आप एक ऐसा कायद लगा देंगे जिसको कुछ पता नहीं होगा तो यही टीम अंडर परफॉर्म करने लगेगी। आई थिंक ये हमें इस चीज़ को सराहना चाहिए। लोग आई डोंट नो इस बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि उन्होंने परफॉर्म किया है, उन्होंने डिलीवर किया है इस मुल्क के लिए, नो मैटर व्हाट। इतना क्रिटिसिज्म होने के बाद जो अच्छी चीज़ है हम उसकी तारीफ करते हैं, जो गलती होती है हम उसको कोशिश करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव किस्म की क्रिटिसिज्म उसके ऊपर की जाए ताकि आइंदा ये गलतियां ना दोहराई जाए। आई थिंक फुल क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, नजम सेठी एंड हिज टीम। अच्छा, आपको क्या लगता है, अब जिस तरीके से सेठी साहब भी बड़े पुरुमीद हैं और बता नहीं रहे हैं लेकिन इशारे किनारों में बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में मजीद कुछ अहम पाकिस्तान आ सकती है, मीडिया से उनका ताल्लुक है, वो इतने मजे से सब कुछ खोल के सामने रखेंगे, ये तो हम लोग न्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता देंगे ना, ये तो फन है ना। अच्छा, तो लगता है क्या, मतलब ओवरऑल पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल कब तक हो सकती है? देखिए बहाल हो गई हो, अगर जेन्युइनली सोचा जाए, देखिए जिम्बाब्वे की टीम आ गई, अब आप ये कहेंगे कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जब तक नहीं आएगी तो हम ये नहीं समझेंगे, आएंगी इवेंचुअली, बट ये भी तो लैंडमार्क होगा ना, ये भी फुल मेंबर्स की टीम है जो आई है। फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स आ गए सारे आपके पास, PSL के अंदर आपकी वर्ल्ड 11 की टीम आ गई, वो खेल के चलेगी। आई थिंक हम बहाल हो चुकी है क्रिकेट माशाल्लाह, इसमें कोई अब डाउट क्रिएट नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट अगर हो जाता है दोबारा क्रिकेट के साथ स्पेशली, नॉट वो तो दूसरे चलते रहते हैं, अल्लाह ना करे ऐसे भी हादसा हमारे मुल्क में आइंदा हो। बहुत कंट्रोल हो गया है, बहुत कुर्बानियां दी गई हैं इस चीज़ को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, कुर्बानियां दी गई। नेशनली पुलिस टाइम का मैं शॉर्टली चाहूँगा उस पर आंसर दीजिएगा। पहले बड़ा कहा जाता था कि कराची को मैचेस नहीं मिलते हैं, कराची को PSL फाइनल मिला और अब 3 T20 और मिल गए। शुक्रगुजार होना चाहिए, कराची वालों को खुशी मनानी चाहिए इस चीज़ की, और ये कभी नहीं फील करना चाहिए कि देखें सर्कमस्टांसेस होते हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, पेशावर सब हमारे मुल्क का हिस्सा है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मुनीर भाई आपका, और नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त।